कहा दो डाकिया सी और डी एक डाकघर से चलना शुरू करते हैं। सी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, यहीं से सी जाएगा, यहीं से डी जाएगा। सी कितना जाता है 2 किलोमीटर, कहाँ उत्तर की ओर। आगे कहा फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। ये दाईं ओर मुड़ेगा, कितना जाएगा बाबू 5 किलोमीटर। आगे कहा इसी बीच डी पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से डी चलेगा कहाँ पूरब की ओर, कितना 5 किलोमीटर। उसी के बराबर न लाइन खींचेंगे। फिर दाईं ओर मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है। दाईं मुड़ेगा तो कहाँ ऊपर के नीचे, नीचे है ऊपर कहता है, मारेंगे कुदा के 6 किलोमीटर ऊपर नीचे बोल रहा है कहीं का 6 किलोमीटर। अब कहा सी की वर्तमान स्थिति के सापेक्ष डी की वर्तमान स्थिति, डी की वर्तमान स्थिति यहाँ है और सी यहाँ है, तो सी के तुलना में डी बताना है। तो डी तो दिशा का बात करेंगे तो दक्षिण में होगा, और दूरी का बात करेंगे तो 6 किलोमीटर। आई 2 किलोमीटर है तो यो 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 किलोमीटर। तो डी सी के दक्षिण में 8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। छापिए। हई कर सर हम पटना आना चाहता है, कैसे होगा, कैसे होगा का गाड़ी पकड़ो चलो हो जाएगा। एक से एक सवाल पकड़, कैसे होगा, गाड़ी पकड़ो चल आओ, तेरा पैदल आना है जी, गाड़ी लेके चल आएगी पटना, हम यहीं हैं, जैसे कहेगा वैसे हो जाएगा। 6 मित्र के एल एम एन ओ और पी एक षटकोणीय आकार की मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं। षटकोणीय आकार का मेज है, मतलब मेज में 6 गो कोना है, हो गया ना षटकोण। लो भैया अब कहा अच्छा षटकोणीय आकार के मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं। चेहरा नहीं कहा कहाँ है, तो हम कहाँ कर देंगे अंदर। अब कहा के का मुख पी की ओर है, तो के का मुख पी की ओर है तो कहाँ, कहीं भी कर लीजिए। के को यहाँ कर दीजिए, पी को यहाँ कर दीजिए। अब कहा ओ एन के दाएं दूसरे स्थान पे। अब ओ एन के दाएं 2 नंबर पे कहीं भी हो सकता है, क्लियर नहीं है, छोड़ो। कहा एन के और एल के बीच में, तो एन को कर दो भैया जी के और एल के बीच में, इधरों कर सकते हैं, फिलहाल यहाँ करके देखते हैं। एन के एल के बीच में बैठा, यहाँ कहा ओ एन के दाएं 2 नंबर पे, तो एन के दाएं 2 नंबर पे ओ यहाँ चलाएगा। अच्छा आप सोच के देखिए, अगर एन को हम लोग के एल के बीच में यहाँ करते तो दाएं 2 नंबर पे ओ जा पाता, नहीं जाता। एकरा मतलब एन वहीं होगा जहाँ पे हुआ था। अब यहाँ पे करेंगे किसको, ओ को, कहे कि ओ है भैया एन के दाईं ओर 2 नंबर पे, एन के और एल के बीच में, एम पी के ठीक बाएं है। लीजिए हो गया, नहीं हो कहता तो एम वहीं होता, लेकिन कहा कि एम पी के ठीक बाएं है। अब कहा ओ छूटा है, ओ के ठीक दाएं कौन बैठा है, एम। ओ छूटा था, ओ छूट जाता है पीपीटी जब बनता है तो। चलें आगे, हैं? अगले सवाल पे आइए। 13 नंबर देखिएगा। 865 लोगों में से 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं, 1865 में से 660 इंग्लिश बोलेंगे। इंग्लिश कितना लोग बोलेंगे, तो इंग्लिश बोलने वाले 660 गो हैं। कहिएगा डायग्राम बना के बाहरी लिख दिए, तो बाहर अभी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सबका अता पता नहीं है। अब कहा और 1305 मराठी बोल सकते हैं, 1305 गो मराठी बोलेंगे, मराठी कै गो, 1305 गो मराठी बोल सकते हैं। परंतु 120 व्यक्ति दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, यही समस्या हो गया। अगर सवाल में कह देता है 120 व्यक्ति दोनों भाषा बोल सकते हैं, सारा समस्या का समाधान हो जाता, लेकिन वो कहा कि 120 को नहीं बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि बोलने वाले कै गो है। तो 1865 गो टोटल है, जेकरा में 120 गो नहीं बोलेगा, तो बोले वाला कै गो मिलेगा, बोले वाला मिलेगा 1745 गो। तो प्रश्न के अनुसार बोलने वाला 1745 गो, और यहाँ प्रश्न के अनुसार बोलने वाला कितना होगा, तो 660 गो और प्लस 1305 गो, तो कितना होगा 1965। अब समस्या हो गया,
एक बार प्रश्न के हिसाब से बोलने वाला 1965 गो आ एक बार प्रश्न के हिसाब से बोलने वाला 1745 गो। ये कम बेसी कैसे हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा, जो संख्या ज़्यादा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि उसका गिनती 2 बार हो गया है, नहीं तो बढ़ेगा नहीं ना। बढ़ेगा कब? जब एक का गिनती 2 बार होगा तब। 5 में से 5 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 19 में से 17 गया 2, 220 गो जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसका गिनती दोनों में हुआ है, इसीलिए बढ़ रहा है। अब कहा कितने लोग दोनों भाषा बोल सकते हैं? 220 गो। आंसर हो गया। अलग अलग पूछेगा तो 660 में से 220 घटा के 440 को यहाँ कर दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा 5, 10 में से 2 गया 8, 12 में से 2 गया 1085। अलग अलग पूछेगा, अलग अलग बता दीजिएगा। एक साथ पूछेगा, एक साथ बता दीजिएगा। कहीं आगे चलें? हो गया? छापिए, चलें आगे। 14 एक निश्चित सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा, इसको क्या लिखेगा? बनाए थे? लॉजिक बताइए जल्दी से। आधा करके चलिए चलिए देखिए, एस का टी, टी का यू, आर का एस, ई का एफ, ए का बी। अब देखिए ई का डी घटा के, एन का एम घटा के, आई का एच घटा के, एल का के घटा के, एम का एल घटा के। पहले +1 फिर -1। जो किए वो बुझाया कि नहीं बुझाया? कौन आंसर मारे? बौरा कहीं का, कोनो कह रहा है ए, कोनो कह रहा है बी। एस का क्या लेंगे? टी, सी का डी, आई का जे, ई का एफ, एन का ओ। असही ना है? ओ एफ जे डी टी, ओ एफ जे डी टी, ओ एफ जे डी टी। अब देखो ई का डी किया है तो हम टी का क्या करेंगे? एस। तो यहाँ एस है, एम का एल लास्ट में किया। अच्छा, तो टी का एस लास्ट में जाएगा। तो देख बाबू, एकरा लास्ट में एस नहीं है, एकरो में ना है, जे ए बोल रहा है ओकरो में ना है, बी में है। अकबका के आंसर मारता। एग्जाम हॉल में बैठे हो, बढ़िया से सीख के जाओ बाबू हमार सोना। नेक्स्ट पे आओ। 8 मित्रों SPLENDOR का एक समूह एक वृत्त में समान दूरी पर बैठा है। तो समान दूरी पे बैठाइएगा वृत्त के चारों तरफ, तो ये वृत्त हुआ, समान दूरी पे बैठेगा। 8 गो है तो 8 को ऐसे बैठा दीजिए और चेहरा कहाँ कर दीजिए? अंदर की ओर। अब सुन बाबू, कहा एस और पी उत्तर दक्षिण दिशा में, तो एस कहाँ? उत्तर में, पी कहाँ? दक्षिण में। आगे कहा और एल और ई पूरब पश्चिम दिशा में, तो एल पूरब में, ठीक है ना, ई पश्चिम में। अब कहा एन एस और एल के बीच में, तो एन एस एल के बीच में। कहा है इस सवाल में? एस एस एन एस और एल के बीच में और ओ के सामने, तो ओ के सामने। आगे कहा आर यदि ई के बाद बैठा है, तो आर यदि ई के बाद बैठेगा तो एगो बच गया, डी यहाँ चलाएगा। तो डी कहाँ बैठा है? पीएल के बीच में, ऑप्शन डी। अभी सवाल लोग एग्जाम से छोड़ के आएंगे तो उनको जीने का कौन अधिकार है धरती पे? वैसे इंसान को डूब के मर जाना चाहिए, एकरा में कुछ है ही नहीं।